नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। कैसे हैं आप? पिछली सीरीज में आपने देखा, अभ्यास किया कि कैसे नाड़ी शोधन का दूसरा चरण हम करते हैं और दूसरे चरण के क्या क्या लाभ हैं। आपने दूसरे चरण में 1:4:2 का रेशो लिया, अनुपात लिया है। साथ के साथ में आपने ओमकार चैंटिंग को अपने नाड़ी शोधन के दूसरे चरण में जोड़ा है और साथ के साथ आपने कुंभक का अभ्यास किया, वह भी अंतः कुंभक का। तीसरे चरण में हम जानेंगे कि हम बाह्य कुंभक को अपने नाड़ी शोधन में कैसे जोड़ें। बाह्य कुंभक श्वास छोड़ने के बाद श्वास को बाहर ही रोक कर रखना। अंतः कुंभक श्वास लेने के साथ वायु को अंदर रोक कर रखना है। तो दूसरे चरण में आपने क्या किया? श्वास लिया था, श्वास को भर कर रोका था और श्वास को छोड़ दिया था। इससे अगला जो चरण है, श्वास को छोड़ने के बाद श्वास को बाहर ही छोड़कर रोकना, ये हमारा तीसरा चरण हो जाता है। अभ्यास कैसे करेंगे? उसी प्रकार से हमने लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में रखना है, रिंग फिंगर और थंब, फर्स्ट फिंगर और थंब इन दोनों को मिलाना और आखिर की 3 फिंगर्स को हमने स्ट्रेट रखना है। दूसरे हाथ से रिंग फिंगर और थंब इन दोनों का ही यूज करना है और फिंगर्स को हमने लॉक करना है और हम श्वास लेंगे राइट नोस्ट्रल से। अनुपात हमारा क्या होना चाहिए? पहले अनुपात को समझे। अनुपात हमारा होगा 1:4:4:2, मतलब 1 अनुपात में हमने श्वास लेनी है, 4 अनुपात हमने श्वास रोकनी है, 4 ही अनुपात हमने श्वास छोड़नी है और 2 अनुपात हमने श्वास को छोड़कर रोकना है, मतलब कि बाह्य कुंभक लगाना है। कैसे अभ्यास करें? हमने रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल लॉक किया और राइट से हमने 2 अनुपात श्वास ली, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। हमने दोनों नोस्ट्रल को लॉक किया और 4 अनुपात रोका। अभी हमने 4 अनुपात श्वास को छोड़ा है और 4 अनुपात छोड़ने के बाद हमने श्वास को 2 अनुपात बाहर ही रोका। फिर हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को लिया 1 अनुपात। हमने अंतः कुंभक लगाया, दोनों नासिका छिद्र को बंद किया, श्वास लिया और रोका 4 अनुपात। हमने श्वास को राइट से छोड़ा, 4 अनुपात छोड़ने में लगने चाहिए और पूरा छोड़ने के बाद में हमने श्वास को छोड़कर रोका 2 अनुपात और रिलैक्स। ये हमारा एक चरण हुआ है, मतलब कि राइट से श्वास लिया 1 अनुपात, हमने रोका 4 अनुपात, मतलब कि अंतः कुंभक किया, श्वास लेकर रोका और उसके बाद में श्वास छोड़ा हमने 4 अनुपात, मतलब कि छोड़ते गए। उसके बाद श्वास छोड़ने के बाद पूरा श्वास छोड़ दिया और 2 अनुपात हमने रोकना है। ये आधा अधूरा काम है। अभी हमने लेफ्ट से श्वास लिया 1 अनुपात, फिर हमने 4 अनुपात अंतः कुंभक लगाया, उसके बाद हमने श्वास को छोड़ा, रेचक किया है 4 अनुपात और 2 अनुपात हमने बाह्य कुंभक श्वास छोड़ कर रोका। इसको हम नाड़ी शोधन का तीसरा चरण कहते हैं। इस चरण के माध्यम से हमारी प्राणिक ऊर्जा और बढ़ती शुरू हो जाती है, हम उसकी अगली स्टेज तक पहुंच जाते हैं। हमारे पूरे शरीर के अंदर बल, ओज, तेज, कांति और चमक बननी शुरू हो जाती है। जो हमारे भीतर वीर्य हमारे मूलाधार में बसता है, वह ऊपर चैनल्स के माध्यम से उठना शुरू हो जाता है, उद्यान करता है और हमारे थायराइड ग्लैंड, हमारे कह सकते हैं कि इसको विशुद्धि चक्र के माध्यम से ब्रेन में पहुंचना शुरू हो जाता है। हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब क्या होती है ज्ञान की प्राप्ति का? कैसा मतलब कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा फोकस बढ़ता है, वृत्तियों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, अन्य किसी विषयों को हम सोचते नहीं हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इन प्रकार की बीमारियों से तो हम हमेशा दूर रहेंगे। हमें और क्या चाहिए? सुबह शाम इस प्राणायाम का हमने अभ्यास करना है। नित्य प्रतिदिन अभ्यास के साथ में अपने मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्तर को मजबूत करते जाइए। योगी बने, उपयोगी बने और अपने आसपास के समाज के लिए भी सहयोगी बने। तो इस चरण में हमने सीखा कि कैसे हमने बाह्य कुंभक का अभ्यास नाड़ी शोधन के तीसरे चरण में जोड़ना है
और अगली सीरीज़ में हम जानेंगे अंतिम चरण नाड़ी शोधन का क्या होता है, कितने रेशो रखने हैं और कैसे अभ्यास करना है, कैसे मनोयोग से जुड़ना है, आध्यात्म की ओर नाड़ी शोधन के माध्यम से हम कैसे जा सकते हैं। और उसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।